राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 21वां अध्याय। विष्णुदास और चोल राजा का वृतांत। नारद जी बोले, इस प्रकार वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से पीड़ा नाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उसमें विष्णु को प्रसन्न करने और समीप्य दे ऐसा कोई पूजन है जिसे करने से सब यज्ञादि सफल हो जाएं। गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। इतिहास समेत प्राचीन वृतांत हम कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा रहता था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। असंख्यक यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ नाम के कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अत्यंत शयन स्थान को गया, जहाँ की योग माया के आशय भगवान शेष शैया पर शयन करते थे। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोती और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले विष्णुदास ब्राह्मण को वहाँ आकर विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन करते देखा। उनके ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से वे रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक और स्वर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास इसे तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है। मैं जानता हूँ, जो अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितनी विष्णु का व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन करने लगा कि जो भक्ति का गर्व करता है, बता तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और ना ही तूने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसा तुझे भक्ति का घमंड है। अब सब ब्राह्मण मेरे वचन सुनो, सब देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देंगे कि इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जा मुद्गल ऋषि को आचार्य बना वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। यह यज्ञ जहाँ बहुत से ऋषि, बहुत से अन्न संपत्ति है। ये व्रत गया क्षेत्र में किया गया था। विष्णुदास ने भी इसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक का व्रत किया। तुलसी का वृक्ष लगाया और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र, षोडश उपचार और नित्य विष्णु पूजा करने लगा। चलने में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम करने लगा और उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में कर भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 21वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।